तो मूवी की शुरुआत में हम स्टीवन नाम के इंसान को ट्रेन में सोते हुए देखते हैं, जिसे क्रिस्टीन नाम की एक लड़की जगह देती है और वो लड़की उसे शॉन के नाम से पुकार रही है। नींद से उठते ही स्टीवन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है, क्योंकि उसके मुताबिक वो एक यूएस एयरफोर्स का पायलट चार्ल्स स्टीवन है, जिसे अफगानिस्तान में किसी मिशन के लिए भेजा गया था। स्टीवन अब अपने आसपास की चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही स्टीवन देखता है कि एक लड़का किसी का गिरा हुआ वॉलेट उसके मालिक को वापस लौटा देता है। स्टीवन उस लड़के के पास जाकर उससे पूछता है कि अभी हम कहाँ हैं, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि अभी हम शिकागो की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे सुनकर स्टीवन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए वो तुरंत ही वॉशरूम के अंदर आकर अपने आईडी को देखता है, जिसमें उसे शॉन नाम के आदमी का आईडी मिलता है, जिसे देखकर उसकी नज़र के सामने लगे शीशे पर पड़ती है और स्टीवन अपने ही रिफ्लेक्शन को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि स्टीवन को पता चल जाता है कि अभी वो किसी और के शरीर में मौजूद है। स्टीवन को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो तुरंत ही वहां से बाहर निकलकर क्रिस्टीन को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है। और तभी उसी ट्रेन में एक बम ब्लास्ट हो जाता है और उन सभी की मौत हो जाती है। अब स्टीवन की आंखें एक अंधेरे कमरे में खुलती हैं, जहां पर एक स्क्रीन में स्टीवन कॉलिन गुडविन को देखता है, जो एक मिलिट्री ऑफिसर होती है। स्टीवन उससे पूछता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन सामने से वो स्टीवन से पूछती है कि उसने अभी ट्रेन में क्या देखा, क्या उसे पता चला कि उस ट्रेन में बम किसने लगाया था, जिस पर स्टीवन उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि बम किसने लगाया। जिसको सुनकर ऑफिसर गुडविन स्टीवन को कहती है कि हम तुम्हें वापस उसी ट्रेन में भेज रहे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट होंगे उसी आदमी को ढूंढने के लिए जिसने उस ट्रेन में बम लगाया होगा। लेकिन स्टीवन उनसे कुछ और भी सवाल पूछ पाता है कि वो उसे वापस उसी टाइम में वापस भेज देती है। अब स्टीवन वापस खुद को उसी ट्रेन में पाता है जहाँ पर सारे इवेंट पहले की तरह ही चल रहे थे। लेकिन स्टीवन को ये भी पता चल जाता है कि वो उन इवेंट को बदल भी सकता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में 8 मिनट का टाइम सेट करके वहां तुरंत ही बम ब्लास्ट होने वाली डायरेक्शन की ओर बढ़ता है और वो वॉशरूम में आकर उस बम को ढूंढने लगते हैं। कई देर ढूंढने के बाद फाइनली उन्हें वो बम मिल जाता है। बम को देखते ही स्टीवन समझ जाता है कि इसको एक्टिवेट करने के लिए किसी सेल फोन की जरूरत पड़ेगी। स्टीफन ऑफिसर गुडविन से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी का जवाब नहीं मिलता है। इसीलिए वो वहां से बाहर निकलकर सबके सामने एक फेक सिक्योरिटी ऑफिसर का नाटक करता है और वो उन सबको अपना सेल फोन ऑफ करने के लिए कहता है। पर इतना कहते ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है और स्टीवन वापस खुद को उसी अंधेरे कमरे में पाता है। कैप्टन गुडविन स्टीवन से पूछती हैं कि उसे क्या पता चला, लेकिन स्टीवन कैप्टन गुडविन को कहता है कि वो उन्हें सारी बातें तभी बताएगा जब वो उसे ये बताए कि यहाँ अभी क्या चल रहा है। अब और कोई चारा न देखकर कैप्टन गुडविन स्टीवन को बताती हैं कि हमने तुम्हारे दिमाग को एक कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम की मदद से शॉन नाम के एक आदमी के दिमाग में कनेक्ट करने की कोशिश की है, जिसमें वो उसके एक्सीडेंट के 8 मिनट पहले के मेमोरी को जी सकता है। कैप्टन गुडविन स्टीवन को ये भी बताती हैं कि स्टीवन को ये जानना बहुत जरूरी है कि ट्रेन में बम किसने लगाया है, क्योंकि ऐसे बम और भी जगह ब्लास्ट हो सकते हैं। इसीलिए स्टीवन जितना जल्दी हो सके वहां उस आदमी को ढूंढ ले। और इतना कहते ही कैप्टन गुडविन स्टीवन को वापस उसी ट्रेन में भेज देती हैं। ट्रेन में पहुंचते ही स्टीवन क्रिस्टीन से बात करने की कोशिश करता है और वहां से बताता है कि उस ट्रेन में किसी ने बम को लगाया हुआ है और हमें उस बम लगाने वाले को ढूंढना है। और क्रिस्टीन से बात करते करते उसकी नजर सामने आ रहे एक आदमी पर पड़ती है। स्टीवन और क्रिस्टीन उसका पीछा करने लगते हैं। स्टीवन क्रिस्टीन को कहता है कि वो उसका स्टेशन पर इंतजार करे और वहां खुद उस आदमी से बात करने के लिए चला जाता है। और इसी दौरान वह ट्रेन दूर से ब्लास्ट हो जाती है और स्टीवन के 8 मिनट खत्म हो जाते हैं। लेकिन स्टीवन देखता है कि अभी भी वो वापस उस अंधेरे वाले कमरे में नहीं पहुंचा है। अब स्टीवन उस आदमी के ब्रीफ केस को चेक करने की कोशिश करता है, पर चेक करने के चक्कर में वो ट्रेन की पटरी पर गिर जाता है और सामने आ रही ट्रेन उसको मार देती है और स्टीवन वापस उसी कमरे में आ जाता है। स्टीवन को अब लगता है कि ये किसी तरह का कंप्यूटर सिमुलेशन प्रोग्राम नहीं है, वो एक्चुअली में दूसरा पैरेलल यूनिवर्स में ट्रेवल कर रहा है। लेकिन स्टीवन के 8 मिनट से ज्यादा उस यूनिवर्स में रहने के कारण उस कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर आ जाती है, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन सिग्नल खराब हो जाता है और स्टीवन कैप्टन गुडविन के साथ बात नहीं कर पाता है। लेकिन कैप्टन गुडविन डॉक्टर रटलेज की मदद से
किसी तरह से कम्युनिकेशन सिग्नल को सही कर पाते हैं। अब स्टीवन अपने स्क्रीन पर डॉक्टर रटलेज को देखते हैं जिन्होंने इस कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा होता है। स्टीवन डॉक्टर रटलेज को बताता है कि उसने इस बार एक लड़की को ट्रेन एक्सीडेंट से बचा लिया था, लेकिन डॉक्टर रटलेज स्टीवन को बताते हैं कि स्टीवन तुम्हारा उस टाइम में किया हुआ कोई भी काम इस टाइम लाइन पे इफेक्ट नहीं करता है। तुम जिस तरह इस प्रोग्राम को एक टाइम मशीन की तरह समझ रहे हो वो असलियत में सिर्फ एक वर्चुअल रियलिटी मशीन है जिसमें तुम एक पर्टिकुलर इंसान की मेमोरी में एक्सेस ले रहे हो, इसीलिए वो तुम जो भी काम करोगे उसका कोई भी इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। अब कैप्टन गुडविन स्टीवन को कहती हैं कि अगर तुम्हें गन की जरूरत पड़े तो तुम उसे एक सिक्योरिटी गार्ड रूम से ले सकते हो, और इतना कहते ही कैप्टन गुडविन वापस स्टीवन को उस ट्रेन में भेज देती है। अब वहां पहुंचकर स्टीवन सबसे पहले क्रिस्टीन को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के रूम में जाकर उस गन को उठा लेता है, लेकिन क्रिस्टीन यहाँ सब देखकर स्टीवन को सिक्योरिटी गार्ड से पकड़वा देती है और स्टीवन को एक हथकड़ी से बांध दिया जाता है। स्टीवन क्रिस्टीन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उस ट्रेन में वापस धमाका हो जाता है और स्टीवन वापस उस कमरे में पहुंच जाता है। स्टीवन कैप्टन गुडविन से और भी सवाल पूछने की कोशिश करता है, जिससे तंग आकर वो वापस स्टीवन को उस ट्रेन में भेज देती है। वापस उस ट्रेन में पहुंचकर स्टीवन क्रिस्टीन को सबसे पहले कैप्टन स्टीवन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने के लिए कहता है, जिस पर क्रिस्टीन उससे बताती है कि कैप्टन स्टीवन की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, जिसे सुनकर स्टीवन दंग रह जाता है, क्योंकि अगर वो मर चुका है तो उसे अभी भी क्यों महसूस होता है कि वो जिंदा है। और ट्रेन के वापस ब्लास्ट होते ही वो उस कमरे में वापस पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही स्टीवन सबसे पहले कैप्टन गुडविन से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हो गई, और अगर उसकी मौत हो चुकी है तो वो अभी जिंदा क्यों है, जिसे सुनकर कैप्टन गुडविन स्टीवन को बताती है कि हाँ, उसकी असलियत में मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी उसके दिमाग का एक हिस्सा जिंदा है, जिसकी मदद से हमने इस सोर्स कोड को शॉन नाम के एक आदमी से जोड़ दिया है। इसीलिए अगर तुमने इस मशीन को जल्दी सॉल्व कर लिया तो हम तुम्हें इस सोर्स कोड से तुरंत ही आजाद कर देंगे। और यह सुनकर स्टीवन तुरंत ही उस ट्रेन में जाने के लिए कहता है। अब वापस ट्रेन में पहुंचकर स्टीवन उस बम में लगे सेल फोन को उस बम से डिस्कनेक्ट कर देता है और वहां से निकलकर वो वापस उसी लड़की को देखता है जिसने सबसे पहले वही इवेंट में एक आदमी के वॉलेट को उसे वापस लौटाया था। लेकिन स्टीवन नोटिस करता है कि वह आदमी वापस अपने वॉलेट को उस ट्रेन में फेंक देता है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उस ट्रेन में जाकर उसके वॉलेट को उठाता है और उसके वॉलेट में उसकी आईडी को देखकर उसका नाम जान लेता है। लेकिन तभी वो ट्रेन चलना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो तुरंत ही उस ट्रेन से कूद जाता है, लेकिन उसके कारण उसको बहुत चोट पहुंच जाती है। फिर भी वो किसी तरह से उस आदमी का पीछा करते करते उसके वैनिटी वैन के पास पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारे बम मौजूद होते हैं और स्टीवन उस आदमी को सरेंडर करने के लिए कहता है। लेकिन तभी वहाँ पीछे से क्रिस्टीन पहुँच जाती है, जिसके कारण स्टीवन का माइंड डाइवर्ट हो जाता है और इसका फायदा उठाकर वह आदमी स्टीवन और क्रिस्टीन को शूट कर देता है और अपने सेल फोन की मदद से उस ट्रेन में बम ब्लास्ट कर देता है। अब स्टीवन वापस उस कमरे में पहुंच जाता है और वो कैप्टन गुडविन को सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं, जिसकी मदद से कैप्टन गुडविन अपने ब्रांच में वो सारी इन्फॉर्मेशन को फॉरवर्ड करके उस आदमी को पकड़वा देती हैं। लेकिन स्टीवन कैप्टन गुडविन से वापस उस ट्रेन में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, जिसे सुनकर कैप्टन गुडविन पहले तो उसको इग्नोर कर रही थी और वो स्टीवन को समझा रही थी कि उसके इवेंट को चेंज करने से असलियत में कुछ नहीं होगा। लेकिन स्टीवन के बार बार कहने के कारण कैप्टन गुडविन उसको आखिरी बार उस ट्रेन में भेजने के लिए मंजूरी दे देती हैं और वो स्टीवन को कहती हैं कि वो उससे आखिरी बार मिल रहा है। इसके बाद वो इस रूम के लाइफ सपोर्ट को बंद कर देंगी, जिससे स्टीवन भी एग्री करता है। वो वापस उस ट्रेन में पहुंच जाता है, लेकिन इस बार स्टीवन पूरे ध्यान से उस ट्रेन में लगे बम के दोनों सेल फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड में छुपे हुए गन की मदद से उस बमर को पकड़ लेता है। स्टीवन उस बमर के सेल फोन से अपने डैड को कॉल करता है और उनसे वो स्टीवन का दोस्त बनकर आखिरी बार बात करता है और वहाँ से निकलकर वह क्रिस्टीन के पास आकर अपनी फीलिंग को शेयर करता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन गुडविन स्टीवन के लाइफ सपोर्ट को बंद करने वाली होती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि स्टीवन असलियत में प्लेन एक्सीडेंट के चलते उसका आधा बॉडी कट चुका होता है और वो एक मशीन की मदद से किसी तरह जिंदा होता है, और यह हम कह सकते हैं कि उसका दिमाग का एक हिस्सा जिंदा है, जिसे कैप्टन गुडविन 8 मिनट होते ही उसका लाइफ सपोर्ट बंद कर देती हैं। लेकिन स्टीवन 8 मिनट होते हुए भी खुद को जिंदा पाता है, जिसे देखकर स्टीवन बहुत ही खुश हो जाता है
अब ट्रेन से निकलकर स्टीवन कैप्टन गुडविन को मैसेज करता है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि अभी कुछ देर में आपको एक बम डिफ्यूज होने की खबर मिलेगी, जिसे मैंने और आपने ही मिलकर डिफ्यूज किया है। और स्टीवन कैप्टन गुडविन को यह भी कहता है कि वो स्टीवन के पड़े हुए लाश का लाइफ सपोर्ट बंद कर दे और उसे वो चैन से मरने दे। और इतना लिखकर वह क्रिस्टीन के साथ कॉफी पीने के लिए चला जाता है। कैप्टन गुडविन उसके मैसेज को देखकर शॉक हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ही देर में उन्हें एक बॉम्ब डिफ्यूज होने की खबर भी मिलती है। कैप्टन गुडविन डॉक्टर रटलेज से इन सब के बारे में बात करती हैं और धीरे धीरे कैप्टन गुडविन इन सारी सिचुएशन को समझने लगती हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।